हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनफैक्ट दे रखे हैं और इनके हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं टर्म्स के, और कौन से टर्म के नहीं बताने हैं, जो कांस्टेंट है उनका छोड़ के बाकी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म अर्थमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a + 5। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, ये तो हम अभी तक आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं। इसमें कौन कौन से टर्म हैं, एक है ये 2a, ठीक है, और दूसरा है ये 5। जो ये 5 है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होगी। ठीक, इस 2a + 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस 5 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, ये 2a जो है, ये जो टर्म है 2a, इसमें 2 कोफिशिएंट है और a जो है क्या है, a एक वेरिएबल है। ठीक है, a क्या है, एक वेरिएबल है, 2 इसका कोफिशिएंट है। वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमें इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 5 - 3t स्क्वायर, 5 - 3t स्क्वायर। तो किस टर्म का हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, ये वाले टर्म का, वो है -3t स्क्वायर, और इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है -3। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, देखिए वेरिएबल क्या है, ये t है, t जो है t स्क्वायर ये वेरिएबल है। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, जो भी चीज जो वेरिएबल को छोड़ के, मतलब अल्फाबेट को छोड़ के जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो क्या है, टी है, तो टी को छोड़ के क्या टर्म बचता है, -3, तो -3 इसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को देखिए, सेकंड वाले पार्ट को 1 + t + t स्क्वायर + t क्यूब, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कौन कौन से हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, और किसका किसका कोफिशिएंट हमें बताना है, तो t का, t स्क्वायर का और t क्यूब का। ठीक, t का जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि इसको t को हम 1 * t भी तो लिख सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरीके से t स्क्वायर को 1 * t लिख सकते हैं, 1 * t स्क्वायर लिख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो गया। t क्यूब को हम 1 * t क्यूब लिख सकते हैं, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, x + 2xy + 3y। ठीक, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है x, एक है 2xy और एक है 3y। ठीक, x है, 2xy है और 3y है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर लिखना हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर लिखना हो वेरिएबल का, इन टर्म्स का इनफैक्ट, तो वो क्या है, x के केस में 1 * x होगा, तो यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। x y क्या है, ये अल्फाबेट है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो हो गया वो 2 हो गया। 3y में y अल्फाबेट है या वेरिएबल है, इस तरीके से समझ लीजिए, तो 3 इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक, समझ गया। तो अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता रहे हैं जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनके। ठीक, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, और अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 100m + 1000n। ठीक, यहाँ पे जो दो टर्म है वो कौन से हैं, 100m है और 1000n है। 100m और 1000n, ये दो टर्म है, इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे क्या होंगे, m का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, 100 है। वो तो समझ में आ रहा है, m एक वेरिएबल है, उसका जो कोफिशिएंट है वो है 100। यहाँ पे 1000n में n वेरिएबल है और 1000 क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक, इसी तरीके से फिफ्थ वाले पार्ट में -p² q² + 7pq, -p² q² + 7pq में दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल कौन सा है, एक दो टर्म्स है, सॉरी दो टर्म है। एक टर्म कौन सा है, -p² q² और दूसरा टर्म है 7pq। ठीक, तो इनके अगर कोफिशिएंट लिखना हो, p² q² का कोफिशिएंट अगर हमें लिखना है,
तो वो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये इसमें इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तभी तो ये -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, तो -1 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से p और q का इस केस में 7pq के केस में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल, वो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, 7 मल्टीप्लाइड है p और q में। ठीक, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ गया, 7 आ गया। एक सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, 1.2a प्लस 0.8b। ठीक, यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, एक टर्म है ये 1.2a, दूसरा क्या है 0.8b, 0.8b एक टर्म है। इनका हमें क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 1.2a का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, इसी तरीके से 0.8 b का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक, समझ गए बात। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 3 के 7th पार्ट में। 3 का जो 7th पार्ट है वो है 3.14 r स्क्वायर। क्या है 7th पार्ट में 3.14 r स्क्वायर, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो एक ही है, वो क्या है 3.14 r स्क्वायर, और r स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, r स्क्वायर वेरिएबल है, r स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कितना है 3.14। ठीक, दूसरा है 8th कौन सा में क्या है 2l प्लस b, 2l प्लस b है। ठीक है, 2l प्लस b को हम 2l प्लस 2b भी लिख सकते हैं, 2l प्लस 2b भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो दो टर्म है वो क्या है 2l है और 2b दो टर्म है। 2l का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, अभी तक तो हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझना मतलब पहचानना भी समझ गए हैं, तो इसका 2l का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो है 2, और 2b का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 2 है। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, एक लास्ट है 9th पार्ट को देखिए, उसमें क्या है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, इसमें हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, 0.1y एक टर्म है और 0.01y स्क्वायर दूसरा टर्म है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1y का क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, इसी तरीके से 0.01y स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.01 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।